हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे YouTube और Facebook में देख सकते हैं। अगर आप किसी समस्या में घिरे हुए हैं या कोई पीड़ा आपको झुका रहा है, बाइबल के वचन ये कहते हैं, यहोवा सब गिरे हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। चलिए इसी विश्वास के साथ आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। प्रार्थना से और कुछ गीतों से इस परम पिता की स्तुति आराधना करेंगे। प्यारे जिंदा खुदा प्रभु परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे ये समय दिया। मैं आपके चरणों में आता हूँ प्रभु जी। आज के दिन को आपके हाथों पे सौंपता हूँ प्रभु जी। आज के इस प्रेयर सेशन में प्रभु जी, सजीव वाहिनी ऑनलाइन प्रेयर सेशन में प्रभु जी, आप हमारे साथ बनाए रखें प्रभु जी। मैं अपने भाइयों और बहनों की तरफ से प्रभु जी आपके चरणों में ये इच्छा करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रखें। आप हमसे बात करें प्रभु जी, वचन से प्रभु जी, और हमारे गानों के द्वारा प्रभु जी आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हमारे हर आशा को आप पूरी कीजिए प्रभु जी। हमारे हर ज़रूरत को प्रभु जी आपके हाथों पे सौंपते हुए वचन से प्रभु जी आप हमको प्रेरित करते हुए और प्रभु जी हमारे जीवन के हर आवश्यकताओं को प्रभु जी पूरा करिए प्रभु जी। हम आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हुए आज के प्रेयर सेशन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु जी ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं। ये गाना तो सबको पता ही होगा, मेरे साथ गुनगुनाइएगा। आज प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं।
अभी समय है प्रभु के वचन का। चलिए विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखते हुए ये आशा करें कि वे हम सब से प्रत्येक रूप से आज उनके वचनों के द्वारा हमसे बात करें। चलिए सुनते हैं प्रभु की बातें उनके दास के द्वारा। जय मसीह के प्रिय भाइयों बहनों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज के संदेश के लिए हम हागे भविष्यवक्ता की पुस्तक में देखेंगे। ये पुस्तक पुराने नियम में है और पुराने नियम में पीछे से तीसरी पुस्तक है। तो अगर आपके पास बाइबल है अभी तो आप हागे भविष्यवक्ता की पुस्तक में जाइए। इसमें बस 2 छोटे-छोटे अध्याय हैं और आज मैं इसमें दूसरे अध्याय की 18वीं और 19वीं आयत पहले पढ़ेंगे और उसके बाद ये पूरी पुस्तक का ही सारांश देखेंगे कि इस पुस्तक में क्या प्रभु ने संदेश दिया है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं दूसरे अध्याय की 18 और 19। इस पुस्तक में 2 ही अध्याय हैं। 18वीं आयत, यहोवा कहता है, इस दिन से आगे सोचो, अर्थात 9वें महीने के 24 दिन से जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव तैयार की गई थी। सोचो, क्या बीज अब भी भंडार में है और क्या अंगूर की बेलें, अंजीर के वृक्ष, अनार और जैतून के वृक्ष अब तक फल नहीं दे रहे? नहीं, किंतु आज के दिन से आने आगे आने वाले में मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तो यही हमने अपने संदेश का शीर्षक रखा था कि आज के दिन से मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तो यहाँ परमेश्वर यहोवा अपने लोगों से बोल रहा है कि तुम अपने जीवन के बारे में सोचो और किसी समय के बाद से सोचो। और वो समय क्या था? वो समय था 9वें महीने के 24वें दिन के बाद से। तो प्रभु बोल रहे थे कि इस दिन के बाद से अपने जीवन के बारे में सोचो, अपनी चाल चलन के बारे में देखो क्या हो रहा है। देखो कैसे मैंने तुम्हें आशीष दी है और वो आशीष तुम्हारे कारोबार में दिख रही है, और वो आशीष तुम्हारे हर तरीके से तुम्हारे जीवन में दिख रही है। और अब उस दिन से आगे लेकर मैं तुम्हें आशीर्वाद दूँगा। तो जो प्रश्न हमारे मन में आता है कि ऐसा लोगों ने क्या किया? ऐसा क्या हुआ जिससे प्रभु ने उनको आशीष दी? हम सब चाहते हैं कि प्रभु हमें आशीर्वाद दे और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। तो किस प्रकार इनका जीवन बदला और ये लोग प्रभु से आशीषित हुए, इस पुस्तक में लिखा है। तो आइए हम इस पुस्तक को आप देखते हैं और ध्यान से। तो इससे पहले कि हम पुस्तक को पढ़ें, कुछ हगाई भविष्यवक्ता की पुस्तक के बारे में थोड़ा-सा संदर्भ बताना चाहता हूँ आपको। तो देखिए जो हवा हगाई भविष्यवक्ता है, उन्होंने इज़राइली लोगों से बोला था, उन लोगों से बोला था जो बेबीलोन की बँधुआई से वापस आए थे। और ये लोग जो है करीबन 16 साल पहले वापस आ गए थे और जब इज़राइली लोग वापस आए थे तो इन्होंने बहुत खुशी से परमेश्वर की वेदी बनाई थी आके यरूशलेम में। उसके बाद वेदी बनाने के बाद इन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू किया था, मंदिर की नींवें डाली थी। पर क्योंकि मंदिर के निर्माण में बहुत विरोध हुआ, इसलिए मंदिर का निर्माण रुक गया था। और उसके बाद धीरे-धीरे बहुत समय बीतता चला गया और अभी तक जब हगाई भविष्यवक्ता इनसे बातें कर रहा है, तब करीबन 16 साल बीत गए हैं। तो उसके बाद हगाई ने आके लोगों को बोला था कि तुम्हें परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा संदर्भ है। एक बार हम एज़रा की किताब में देख सकते हैं थोड़ा-सा। तो एक बार एज़रा की किताब उसके तीसरे अध्याय में आप जाइए। तीसरे अध्याय में आप अगर देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है किस प्रकार इज़राइल के लोग लौटकर अपने नगरों में आए थे बेबीलोन से और फिर एकजुट होकर यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे। और फिर जो यहोशू था और जो जरुब्बाबिल था, इन लोग ने लोगों को मिलकर प्रोत्साहन किया था कि परमेश्वर की वेदी बनाएँ और फिर लोगों ने वेदी बनाई थी और याजकों ने उस पे बलि चढ़ाई थी। और फिर 7वीं आयत से लिखा हुआ है तीसरे अध्याय में किस प्रकार इन लोग ने लोगों को कुछ पैसे देकर, कुछ बढ़ाइयों को और कुछ और लोगों को
पैसे देकर उनको मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए बुलाया था। और फिर मंदिर की नींव पड़ी थी, और जब मंदिर की नींव पड़ी थी तो बहुत खुशी के साथ इन लोग ने प्रभु की जय जयकार करी थी। इजरा की किताब उसके 3:11 में लिखा हुआ है इस प्रकार से कि यहोवा ने जो कुछ किया है, उन्होंने उसके लिए उसकी प्रशंसा करते हुए, धन्यवाद देते हुए यह गीत गाया कि यहोवा बड़ा अच्छा है, उसका इज़राइल के लिए प्रेम जो है वो शाश्वत है। और सभी लोग बहुत खुश थे और बहुत ज़ोर से यहोवा की स्तुति करी थी, क्योंकि मंदिर की नींव पड़ गई थी। उसके बाद इज़रा के चौथे अध्याय में अगर हम देखें तो तब लिखा है किस प्रकार से इस निर्माण के विरुद्ध कुछ शत्रु खड़े हुए थे। और उन लोग ने क्या किया था, सरकारी अधिकारियों के द्वारा इस मंदिर के पुनर्निर्माण को रोकना चाहा था। और जब वो लोग नहीं रोक पाए तो फिर उन्होंने क्या किया, एक पत्र लिखा था। एक पत्र लिखा था उस समय क्षयर्ष जो फारस का राजा था, उसको एक पत्र लिखा। उसको पत्र लिख के उकसाया कि ये जो यरूशलेम है, अगर इसमें मंदिर बन गया तो फारस राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर क्या हुआ, जो फारस का उस समय राजा था, उसने थोड़ी जानकारी ली यरूशलेम के बारे में कि हाँ, यहाँ यरूशलेम में बहुत ही शक्तिशाली राजा लोग पहले राज करते थे, जैसे दाऊद और सुलेमान। और फिर उसने एक पत्र लिखा, और उस पत्र के ज़रिए फिर मंदिर का निर्माण बंद हो गया था। ये लिखा हुआ है चौथे अध्याय में। अब 23 और 24 पढ़ सकते हैं केवल, मैं 23-24 पढ़ता हूँ। किस प्रकार मंदिर का कार्य रुका था। तो उस पत्र की प्रतिलिपि जिसे राजा अर्थशस्त्र ने भेजा, रहूम, सचिव शिमैश और उनके साथ के लोगों को पढ़कर सुनाई गई। तब वे लोग बड़ी तेजी से यरूशलेम में यहूदियों के पास आ गए। उन्होंने यहूदियों को निर्माण कार्य बंद करने के लिए विवश कर दिया। इस प्रकार यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर का काम रुक गया। फारस के राजा दारा के शासनकाल के दूसरे वर्ष तक यह कार्य नहीं चला। तो बहुत समय बीत गया और ये कार्य रुका रहा था। और फिर अब ये परमेश्वर का जो वचन है वो हगाई भविष्यवक्ता के द्वारा लोगों के पास आता है। तो अब देखिए हम अध्याय 1 से पढ़ते हैं। हगाई पुस्तक में पहला अध्याय और पहली आयत। पहली आयत में है कि दारा राजा के दूसरे वर्ष के छठे महीने में पहले दिन यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा शेलतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, और जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशुआ जो महायाजक था के पास पहुंचा। तो जो सबसे दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक तो जो वहां का शासक था, अधिपति था जरुब्बाबेल, और दूसरा जो उस समय का महायाजक था यहोशू, उन दोनों के पास हगाई का वचन पहुंचा। और क्या वचन पहुंचा, देखिए दूसरी आयत में लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। तो देखिए परमेश्वर उनके मन की बातें सुनता था। वो लोग जो आपस में बातें करते थे वो सुनता था परमेश्वर, और ये लोग आपस में ये बातें करते थे कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। मतलब ये ऐसा नकारते नहीं थे कि नहीं बनाना चाहिए, ना ही ऐसे बोलते थे कि हम नहीं बनाएंगे। क्या बोलते थे कि अभी समय नहीं आया है, बाद में बनाएंगे, तो उसको टाल देते थे। और ऐसे ही वर्ष के बाद वर्ष निकल जा रहे थे और परमेश्वर का मंदिर जो है उजाड़ पड़ा हुआ था। अब देखिए ये पहले जो मंदिर को रोकने के निर्माण को रोका गया था, वो जो रोका गया था वो फारस के राजा अत्रशस्त्र के पत्र से रोका गया था। पर अब वो राजा नहीं रहा है, अब तो दारस राजा आ गया है। तो अब जो है मंदिर निर्माण हो सकता था, परंतु लोग बहुत व्यस्त थे और चीजों में। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तीसरी आयत। फिर यहोवा का यह वचन आगे भविष्यवक्ता के द्वारा आया। तो दो बार आया, पहली बार ये वचन आया कि लोग क्या कहते हैं, और दूसरी बार आया ये वचन चौथी आयत में, एक प्रश्न, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जब यह भवन उजाड़ पड़ा है? तो परमेश्वर ने बोला कि देखो तुम अपना घर तो बना रहे हो, और अपना घर बहुत अच्छी छतों के समान बना रहे हो, उसमें इतना समय लगा रहे हो उसको बनाने में, और तुम्हारे पास उस चीज के लिए समय है कि तुम अपना घर बनाओ, पर मेरे घर बनाने के लिए समय नहीं है। उसके लिए तुम बोल रहे हो कि
अभी समय नहीं आया है जब मेरा भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। तो प्रभु ने उनको बोला कि ये सही नहीं है। इतने सालों से तुम्हें जो करना चाहिए था वो तुम नहीं कर रहे हो, और ऐसा बोल रहे हो कि मेरे पास समय नहीं है उसको करने का। जब अगर अगर तुम अपने जीवन को देखो देखो तुम और कितनी चीजों में कितना समय लगा रहे हो, अपने घर को कितनी अच्छी तरह से उसकी छतें बना रहे हो। अब देखिए 5वें आयत में प्रभु ने बोला, इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान रखो। 6वीं आयत, तुमने बहुत बोया पर तुम काटते पर तुम काटते तो नहीं उसके बराबर। तुम खाते हो पर तुम्हारा पेट नहीं भरता है। तुम पीते हो पर तुम्हें नशा नशा नहीं होता। तुम वस्त्र पहनते हो किंतु तुम्हें पर्याप्त गर्माहट नहीं मिलती। तुम जो थोड़ा बहुत कमा पाते हो वो कहीं चला जाता है। लगता है जैसे जेबों में छेद है हो गए हैं। तो प्रभु ने बोला, देखो तुम और जब चीजों में इतना समय लगा रहे हो पर वो कोई भी चीज इतनी सफल नहीं हो रही है। तो अपने जीवन में सोचो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे सफलता नहीं मिल रही है, जबकि मैं इतना कमाता हूँ पर ऐसा लगता है कि वो मेरी जेबों में छेद है, सब कुछ कहीं चला जाता है। कपड़े पहनता हूँ पर गर्माहट नहीं है, खाता हूँ पर पेट नहीं भरता है। सर्वशक्तिमान यहोवा यूं कहता है, 7वीं आयत में लिखा है, जो तुम्हारे साथ घट रहा है उसके बारे में सोचो। तो प्रभु ने बोला, देखो इस बारे में सोचो, ऐसा क्यों हो रहा है। अब आगे देखिए, 9वीं आयत से पढ़ते हैं। 9वीं आयत में लिखा हुआ है, अ, तुमने बहुत उपज की आशा करी। मतलब उस समय तो वो लोग खेती-बाड़ी करते थे और बोने के बाद बहुत उपज की आशा करते थे। परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर लेके आते हो तो मैं उसको उड़ा देता हूँ। सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने-अपने घर को दौड़ा चला जाता है। तो प्रभु ने इसका कारण बताया कि ये इसलिए हो रहा है तुम्हारे जीवन में क्योंकि तुम पूरा समय अपने घर में लगा रहे हो, जबकि प्रभु का जो घर था वो उजाड़ पड़ा हुआ है। 10वीं आयत में लिखा है, इसी कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों ही बंद हैं, और मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमुख पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर उन और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर अकाल पड़ा हुआ है। तो प्रभु ने उनको बताया बेसिकली, देखो ये कारण है किस प्रकार से तुम्हारे जीवन में असफलता है, किस प्रकार से तुम्हारे जीवन में अकाल पड़ा हुआ है। और वो क्या है? क्योंकि तुमने अपने जीवन में सारा समय अपने घर पे लगा दिया है और पर प्रभु के घर को छोड़कर। और ऐसा भी नहीं है कि तुम बोलते हो कि अ, हम नहीं बनाएँगे, पर क्या बोलते थे वो लोग? कि अभी समय नहीं आया, उसको टालते जा रहे हो। अब 8वीं आयत में प्रभु ने आज्ञा दी। 8वीं आयत में लिखा है पहले अध्याय कि भी पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। तो देखिए प्रभु बोल रहे हैं उनको पश्चाताप करने का, मन फिराने का, कि अब तुम ये काम करो। ठीक है, इतने साल हो गए, तुमने ध्यान नहीं दिया, इतने साल हो गए तुमने अपना समय व्यस्त कर दिया, पर अब पहाड़ पर जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसमें प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी, यहोवा का यही वचन है। तो देखिए यहाँ से कई बातें मिलती हैं हमें, कि सबसे पहली बात ये देखिए कि जब अब अभी जो है प्रभु का जो मंदिर है वो क्या है? हम खुद ही प्रभु के मंदिर हैं। प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। तो अभी प्रभु का वचन बनाने का क्या अर्थ होगा? अभी प्रभु का मंदिर बनाने का क्या अर्थ है? प्रभु का मंदिर बनाने का अर्थ है कि हम अपना और प्रभु का संबंध और अच्छा बनाएँ। अगर हमारा और प्रभु का संबंध उजाड़ पड़ा हुआ है और हमारे सारा समय हमारा किसमें जा रहा है? अपना घर बनाने में, तो उसका क्या है? उसके कुछ परिणाम होते हैं जो अच्छे नहीं हैं। जैसे इन लोगों के साथ था। इनके जीवन में कुछ ऐसे परिणाम हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए प्रभु की वजह से। प्रभु बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने जो निर्णय लिए हैं वो गलत है। तुम मेरे भवन में मेरे साथ समय बिताने की जगह सारा समय अपने ऊपर और अपने घर पे बिता रहे हो। अब जाओ, पहाड़ पे चढ़ो
और लकड़ी लेके आओ और इस भवन को बनाओ। अब देखिए, जब ये वचन आया तो लोगों के मन को बहुत चुभा। उनको लगा कि हाँ, हमने जो किया है वो बिल्कुल गलत है। 12वीं आयत में लिखा है, तब शलतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसदक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उसके उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हगाई भविष्यवक्ता से भेजा था, उसे मान लिया और लोगों ने यहोवा का भय माना। तो देखिए, लोगों ने अपना जीवन बदला। उन्होंने बोला, नहीं, ये हमसे गलती हो गई है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अपना प्रभु के साथ हमारा जो संबंध है, जो प्रभु का मंदिर है, जो हम हैं, उसको छोड़ के और सारी चीज़ों में सारा समय हमें नहीं व्यतीत करना चाहिए था। और लोग ने क्या किया, उन्होंने जाके पहाड़ पे गए, लकड़ी लेके आए और भवन बनाना शुरू किया। अब जो सबसे पहली बात मैं आपके साथ बाँटना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, प्रभु ने हगाई को भेजा। हगाई को भेजा, अगर प्रभु हगाई को नहीं भेजते, अपने वचन को नहीं भेजते, तो शायद इन लोगों को कभी भी पता ही नहीं चलता कि क्या गलती है, किस वजह से इनके जीवन में ऐसी सारी बातें हो रही हैं। तो इस बात का हमें प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु हमसे ऐसा प्रेम करता है कि जब हम किसी गलत राह पे चले जाते हैं, प्रभु अपना वचन हमारे पास भेजता है, अपने लोगों के द्वारा भेजता है। और आप सबने अपने जीवन में देखा होगा ना, कई बार हम गलत निर्णय लेते हैं, कई महीनों तक, और गलत राह पे जाने लगते हैं, भटक जाते हैं। हमारा समय जो है, हमारा संबंध प्रभु के साथ उजाड़ जैसा हो जाता है। फिर कोई वचन आता है, पवित्र आत्मा या तो हमें कोई वचन याद दिलाता है, या कोई भाई-बहन हमसे कोई वचन बाँटता है, और उस वचन से एकदम से हमारी आँखें खुलती हैं, हमें लगता है कि नहीं, जो हम कर रहे थे वो गलत था। हमें परमेश्वर के मंदिर पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसको प्रथम स्थान देना है, और उसके बाद बाकी चीज़ों को दूसरा स्थान। और जब हम ऐसा करते हैं, तो वो दूसरी चीज़ें जो हम करते हैं, उनमें प्रभु की आशीष होती है, और उस आशीष की वजह से वो सब चीज़ों से हमें संतुष्टि मिलती है और वो सब चीज़ें सफल होती हैं। तो प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के लोगों के लिए जो आपसे वचन बाँटते हैं, और प्रभु के लिखित वचन के लिए, कि जो प्रभु का लिखा हुआ वचन है, जो हम पवित्र शास्त्र में दिया है, अगर हमें अपनी भाषा में हमारे पास है, तो वो एक बहुत बड़ी वरदान है हमारे लिए, एक बहुत बड़ी आशीष है, क्योंकि प्रभु हमसे उससे बात करता है और हमको सही राह पे ले जाता है। दूसरी बात देखिए ये कि जो प्रभु ने बोली एक बात यहाँ पे बहुत ही दिलचस्प बात है कि मंदिर बनाने के बाद होगा क्या? हम पढ़ते हैं उसको 8वीं आयत में, अध्याय 1 की 8वीं आयत में, हाँ। तो देखिए, प्रभु ने बोला, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, जिसमें मैं प्रसन्न होऊँगा। अब ये बात देखिए, जो भवन बनेगा उससे प्रभु प्रसन्न क्यों होंगे? मतलब प्रभु को क्यों प्रसन्नता मिलेगी उससे? अब जो भी वो भवन बनाने वाले हैं, वो तो ये बहुत कम लोग हैं, इनके पास ना ही ज़्यादा कुछ ऐसे इतना पैसा है कि सुलेमान जैसा कोई बड़ा मंदिर बनाए। ये तो कोई बहुत छोटा-सा मंदिर बनाने वाले हैं। तो प्रभु क्यों उससे इतना प्रसन्न होगा? ये बात हमें देखने वाली ना, क्योंकि प्रभु चाहता है कि वो अपने लोगों की संगति चाहता है प्रभु। मतलब प्रभु तो इतना महान है, उसने सब चीज़ों की सृष्टि करी है, फिर भी वो हम जैसे लोगों की संगति चाहता है। और इसीलिए प्रभु ने बोला कि मुझे खुशी होगी, मुझे प्रसन्नता होगी जब तुम वो मंदिर बनाओगे। क्योंकि मंदिर में क्या होगा? लोग आएँगे, प्रभु को याद करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, और प्रभु से उनका संबंध और बढ़ेगा, और इससे प्रभु को प्रसन्नता होती है। ये एक बहुत ही अच्छा विचार है, अगर आप ऐसे सोचिए तो, कि हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं जब हम प्रभु के पास जाते हैं। जब वो पुत्र था, बूढ़ा वो पुत्र, जब वो अपने पिता के पास से चला गया था, पिता के पास कोई संपत्ति की कमी नहीं थी ऐसी। फिर भी पिता को बहुत दुःख रहता था कि उसका पुत्र जो है उससे दूर रह रहा है। उस पुत्र ने सब कुछ पिता से ले लिया, बस वो पिता को ही नहीं चाहता था, वो पिता से दूर जाके रहने लगा। तो पिता को दुःख होता था, और जब वो वापस आया तो क्या हुआ? पिता को कितनी प्रसन्नता हुई, उसके पाप क्षमा कर दिए और उसको वापस लिया, उसको गले से लगाया। तो परमेश्वर उसी पिता के समान है, जो चाहता है कि हम
उसके साथ संगति करें, प्रभु के साथ समय व्यतीत करें। और ये अभी नहीं, जब प्रभु ने आदम और हव्वा की संरचना करी थी, तो उत्पत्ति में ही हम पाते हैं, उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि अ, दिन के ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर दोनों पुरुष व स्त्री से मिलने आते थे। और तभी जब उन लोग ने पाप कर दिया तो क्या हुआ था, जब पुरुष और स्त्री ने दिन में ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर की आवाज़ सुनी बाग में, तो वो जाके पेड़ के पीछे छिप गए, क्योंकि उन्हें पता था ये आवाज़ किसकी है, ये परमेश्वर की है। परमेश्वर उनसे मिलने आता था। ऐसा नहीं था कि बना के एक बाग दे दिया, उन दोनों को साथ दे दिया, छोड़ के फिर नहीं। परमेश्वर चाहता था कि उनमें उनमें आदम हवा में आपस में सहभागिता हो, प्रेम हो और परमेश्वर के साथ प्रेम हो उन दोनों का। और तभी यहोवा ने परमेश्वर ने सबसे पहले पुकारा उन्हें कि आदम तुम कहाँ हो? तो परमेश्वर हमेशा से ये जो हम हमारी संरचना करी है, एक उद्देश्य इसका ये है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ संबंध बनाएँ। इसीलिए तो वो हमारा पिता है, हम उसके पुत्र और पुत्रियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई बॉस है और हम काम करने वाले लोग हैं उसके अंदर, उसके नीचे। वो हमारा पिता है। प्रभु यीशु मसीह को किससे, एक ब्राइडग्रूम, एक दूल्हा से समानता बोली गई है और हमारी किससे, एक दुल्हन से। तो ये सब दिखाता है कि प्रभु कितना हमसे संबंध बना के रखना चाहता है। इसीलिए तो प्रभु उनसे बोल रहे थे कि तुम्हारे जीवन में इतनी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि तुम अपने प्रभु के साथ अपने संबंध के लिए बहुत लापरवाह हो। और अगर वो लापरवाही ऐसे ही रही तो वो लापरवाही की वजह से और चीज़ें खराब होगी तुम्हारे जीवन में। तो जाओ पहाड़ पे और लकड़ी लेके आओ और वो मंदिर बनाओ। मतलब अपना प्रभु के साथ संबंध मजबूत करो। और जब तुम वो मजबूत करोगे तो उस दिन से, जो हमने पढ़ा था 9, 2, 18, 19 में क्या है? उस दिन से प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें आशीष दूँगा। अगर आप प्रकाशित वाक्य में देखिए तो ये बात हमें और भी दिखती है। प्रकाशित वाक्य में जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को दर्शन दिया था उन्होंने, और दर्शन में बोला था कि जो 7 कलीसियाँ हैं उनको ये पत्र भेजना। तो एक कलीसिया थी लौदीसिया नाम की, वहाँ पे लोग बहुत ही ठंडे पड़ गए थे और उनका जो संबंध है वो प्रभु से बहुत ही ठंडा पड़ गया था। उनके यहाँ सेवाएँ तो चलती थी और लोग मिलते थे, जुलते थे, बाहरी रूप से बहुत कुछ होता था, पर लोगों का आपस में प्रभु से जो संबंध था, वो बहुत ही ठंडा था। तो प्रभु ने उनको क्या बोला प्रकाशित वाक्य 3:20 में, "सुन, मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुने और द्वार खोलता है, तो मैं उसके घर में प्रवेश करूँगा तथा उसके साथ बैठकर खाना खाऊँगा और वह मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा।" देखिए कितनी सुंदर आयत है। मतलब प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, पर फिर भी वो एक द्वार है जिस पे खड़े होकर केवल खटखटाता है। ऐसा नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके वो किसी के ऊपर आए। प्रभु हमारे हृदय का द्वार खटखटाता है। जैसे इस समय कैसे अ, हगाई भविष्यवक्ता के द्वारा उसने वचन भेजा। जब वचन आता है तो वचन हमारे हृदय को खटखटाता है कि हाँ, तो जो हगाई का वचन आया उसने बोला कि देखो, तुम लोग बोल रहे हो कि अभी प्रभु का मंदिर बनाने का समय आया नहीं है। पर अगर तुम अपने जीवन में गौर से सोचो तुम्हारे पास कितना समय है अपने घर बनाने का। वैसे ही लौदीसिया की कलीसिया को जो पत्र आया था परमेश्वर वचन कि प्रभु द्वार पे खड़े हैं और खटखटा रहे हैं। ये दिखाता है प्रभु की दया, महानता और प्रेम को, कि कैसे वो खड़े होकर खटखटाता रहता है। प्रभु ने प्रतिज्ञा करी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूँगा। उसका देखिए ये उदाहरण है कि प्रभु चाहे खटखटाने की जगह किसी स्वर्गदूत को भेज दे कि जाओ, जाके एक बार खटखटा के देख लो। अगर खोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। पर ऐसा इंसान करते हैं, क्योंकि हमारी दया बहुत ही सीमित है। प्रभु की दया बहुत बड़ी है। उसका प्रेम हमारे साथ, लोगों के साथ जो है, वो अनंत काल तक रहता है, वो बदलने वाला प्रेम नहीं है। तभी प्रभु ने बोला कि अ, मैं द्वार पे खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ, जो भी मेरी आवाज़ सुनेगा और द्वार खोलेगा। आप देख रहे हैं, जो भी आवाज़ सुनेगा, द्वार खोलेगा, जैसा इन लोग ने किया। जब इनके पास वचन आया कि देखो ये है, क्या लिखा है? जरुब्बाबिल जो उस समय का शासक था और यहोशू जो उस समय का महायाजक था और जो सब लोग थे इज़राइली, उन लोग ने सुना और द्वार खोला। उन्होंने बोला नहीं, हम
भवन बनाएंगे। तो लिखा यदि कोई मेरी आवाज सुनता है, द्वार खोलता है, तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा और उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा, वो मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा। तो ये खाना खाना क्या दिखाता है? एक तरह का संबंध दिखाता है। अब आप अनजान लोगों के साथ तो बैठकर खाना खाते नहीं है। प्रभु बोल रहा है कि मैं आके उसके साथ संबंध बनाऊंगा, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ खाना खाएगा। तो देखिए हम इस पुस्तक से कितना दिखता है प्रभु की इच्छा, अपने लोगों के प्रति प्रभु की इच्छा कितनी है, ये बहुत दिखता है। वरना प्रभु कभी हगाई भविष्यवक्ता को भेजता ही नहीं, कभी बार बार ऐसा बोलता ही नहीं, उनको कब का छोड़ देता। जब प्रभु उनकी बातें सुन रहा था, पर चाहता था कि ये वापस आ जाए मेरे पास। कैसा महान प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का, और कितना वो चाहता है कि हमारे साथ उसकी सहभागिता हो। अगर हमारे जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसा हमें जब भी लगे, है ना, जब भी हमें ऐसा लगे, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हम प्रभु से दूर चले गए हैं। हमें सबसे पहले सब कुछ छोड़कर ऐसे प्रयत्न करने हैं कि हम प्रभु के पास आए। आगे पढ़ते हैं, आइए देखिए। जब इन लोगों ने ये जान लिया कि इनके जीवन में ऐसा अकाल क्यों पड़ा हुआ है, तब इन लोगों ने प्रभु की बात मानी और भवन बनाना चालू किया। पहले अध्याय की 13वीं आयत में देखिए, पहले अध्याय की 13वीं आयत में क्या लिखा है। तब यहोवा के दूत हग्गाई ने यहोवा की आज्ञा पाकर उन लोगों से कहा। फिर से एक वचन आया हग्गाई के पास। अब देखिए, यहोवा ने फौरन एक और वचन भेजा लोगों को बोलने का। क्या वचन था वो वचन ये था, 13वीं आयत, यहोवा की वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। क्या बात है, आप देखिए। प्रभु ने जब देखा कि उन लोगों ने मन फिरा लिया है, तो प्रभु ने एक बार उनको फिर से वचन भेजा कि देखो अब ठीक है, अब मैं तुम्हारे संग हूँ। ये उसी तरह की पिक्चर है, जैसे क्या कहते हैं, जो पिता और उड़ाऊ पुत्र वाली। जब वो पुत्र वापस आ गया तो पिता ने उसको गले लगा लिया, उसको ये संतोष मिल गया कि हाँ, पिता मेरे साथ है। तो यहाँ पे प्रभु चाहते थे कि उन्हें पता चल जाए कि भाई प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया है और अब प्रभु उनके साथ है। तो ये बात का संतोष देने के लिए, विश्वास देने के लिए फिर से हगाई के द्वारा ये वचन भेजा कि मैं तुम्हारे संग हूँ। तो कहीं भी हो भाई, अब तो जब हम मन फिराते हैं और ईमानदारी के साथ प्रभु के पास वापस आते हैं, तो इस बात के लिए तो पक्के रहिए कि प्रभु यीशु मसीह के लहू की शक्ति की वजह से जब हम वापस आएंगे तो हमें भी हगाई 1:13 मिलेगा, जो इन लोगों को मिला। यहोवा के दूत हगाई से ने यहोवा की आज्ञा पाकर उन लोगों से कहा। अगर हगाई अपने आप से होता तो ये नहीं बोलता जाके कि यहोवा तुम्हारे साथ है, क्योंकि उससे लगे अरे ये लोग तो इतने सालों से तो दूर हैं। पर परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि जाके बोलो, यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। तो प्रभु देखिए कैसे दया से भरा हुआ है और बहुत ही आसानी से क्षमा कर देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए इतनी यातना सही। प्रभु यीशु मसीह के लहू की शक्ति की वजह से आज परमेश्वर हमारे संग है और हमारे पापों को क्षमा करने में बहुत तत्पर है। और जैसे ही हम मन फिराते हैं, प्रभु यीशु के मसीह के लहू की वजह से वो हमें क्षमा करता है और फिर से हमारे संग हो जाता है, हमारे साथ हो जाता है। एक आध आयतें पढ़ सकते हैं। देखिए मीका की पुस्तक में, मीका की पुस्तक और उसके 18वीं आयत, मीका 7:18, 7वां अध्याय और 18वीं आयत। यहाँ पे मीका भी भविष्यवक्ता था और वो इस प्रकार से प्रभु की स्तुति कर रहा है बोलते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। मीका 7:18, तेरे समान कोई परमेश्वर नहीं है, तू पापी जनों को क्षमा कर देता है, तू अपने बचे हुए लोगों के पापों को क्षमा कर देता है। यहोवा सदा ही क्रोधित नहीं रहेगा, क्योंकि उसको दयालु रहना भाता है। अब देख रहे हैं आखिरी बात, प्रभु को क्या भाता है? दयालु रहना भाता है। ये प्रभु को भाता है दया दिखाना। ही डिलाइट्स इन मर्सी। प्रभु को दयालु होना भाता है। प्रभु लोगों को क्षमा करने के लिए तत्पर है, अगर वो अपना जीवन बदलना चाहे और प्रभु से माफी मांगी। और इन लोगों ने देखिए 16 साल के बाद, करीबन 16 साल तक बोलते रहे कि
अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है। 16 साल के बाद जब बोला कि हाँ, हम बनाएँगे, उसी क्षण प्रभु ने यह हग्गाई भविष्यवक्ता को वचन दिया कि मैं तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर और विलाप गीत 3:22-23 भी पढ़ सकते हैं। विलाप गीत उसका 3रा अध्याय 22 और 23। यहोवा के प्रेम और करुणा का तो अंत कभी नहीं होता। बिल्कुल सही बात। यहोवा के प्रेम और करुणा का अंत कभी नहीं होता। यहोवा की कृपाएँ कभी समाप्त नहीं होती, कभी भी नहीं समाप्त होती हैं। हर सुबह वे नए हो जाते हैं। हे यहोवा तेरी सच्चाई महान है। हे यहोवा तेरी सच्चाई महान है। तो प्रभु अपने अपने लोगों को कब क्षमा करता है? जैसे ही वो प्रायश्चित करते हैं। उसके 1 महीने, 1 हफ्ते, 1 घंटे, 1 दिन बाद नहीं। जब वो प्रायश्चित करते हैं, मन फिराते हैं, यहोवा की कृपाएँ कभी समाप्त नहीं होती। वो हर दिन हमारे लिए नई हैं। और जो वो पुत्र का और पिता का दृष्टांत है, वो हमें हमें मन में रखना है हमेशा। कैसे पिता ने अपने सेवकों से कहा उसी समय कि जल्दी उत्तम वस्त्र ले निकाल लाओ और इसको पहनाओ, इसके हाथ में एक अंगूठी डालो, इसके पैर में चप्पलें पहनाओ। पिता ने उतना समय बोला नहीं कि 1 हफ्ते बाद ऐसा करेंगे, 1 हफ्ते इसको देखते हैं, कहीं ये फिर से तो नहीं भाग जाएगा। ऐसा नहीं है। प्रभु की जो दया है, प्रभु को दया दिखाना भाता है। और हम यही यही देखते हैं कि कैसे जब हगाई की बातों को माना और मन फिराया, प्रभु की दया उनके जीवन में आई। आइए आगे पढ़ते हैं, फिर देखिए 14वीं आयत। 14वीं आयत में प्रभु ने ये बात तो बोली मैं तुम्हारे संग हूँ, पर एक चीज़ और करी, वो भी बहुत दिलचस्प है। हगाई की पुस्तक 1:14। अब यहोवा ने जो है ना मतलब ये हगाई के द्वारा ये संदेश भेजाया था कि मैं तेरे संग हूँ। अब 14वीं आयत देखिए। और यहोवा ने शलतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल जो यहूदा यहूदा का अधिपति था और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को तो देखिए बार-बार इसलिए लिखा है कि मतलब कौन-सा वाला जरुब्बाबेल है, कौन-सा वाला यहोशू क्योंकि उस समय पे बहुत लोगों के नाम जरुब्बाबेल होते थे। उस समय बहुत लोगों के नाम यहोशू होते थे। इसीलिए हर आयत में लिखा है कौन-सा जरुब्बाबेल किसका पुत्र था और वो कौन था। वो शलतियेल का पुत्र था और वो यहूदा का अधिपति था। यहोशू कौन था? वो यहोसादाक का पुत्र था और उस समय का महायाजक था। वो बार-बार आपको मिलेगा इस पुस्तक में। और सबके बचे हुए लोगों के मन को उभार के उत्साह से भर दिया। आप देख रहे हैं? प्रभु ने उनको आनंद से भी भर दिया, उत्साह से भी भर दिया कि अब उनके मन में वो ना रहे कि भई इतने साल हमने ऐसे किया प्रभु। प्रभु ने बोला मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। उनके मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि जिससे अब वो आगे काम करें। आप देख रहे हैं लोगों के मन को उभार के उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के लिए भवन बनाने में लग जाए। प्रभु ये नहीं चाहता कि उसने हमें जब क्षमा कर दिया है तो हम उसके बाद भी दिनों उस बात पे दुखी बैठे रहें। नहीं, प्रभु चाहता है, प्रभु क्या करता है मन को उत्साह से भरता है कि अब आगे काम करो, अब मंदिर बनाओ, अब आगे बढ़ो, जो हो गया वो हो गया। इसीलिए प्रभु ने ऐसा किया, उनके मनों को बदला, उनको संदेश दिया मैं तुम्हारे संग हूँ, अब मंदिर बनाओ। 12वीं आयत, अब उस चीज़ पे काम करो कि कैसे तुम अपना जीवन प्रभु के साथ और आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि उद्देश्य तो वही है ना, उद्देश्य ये थोड़ी नहीं है, प्रभु ये नहीं चाहता है कि हम दुखी रहें कि हमने क्या नहीं किया। प्रभु ये चाहता है कि ठीक है, जो हमने किया अगर हम उससे पश्चाताप करते हैं, तो हमें क्षमा करे और आगे हमें आशीष दे, हमें आशीष का कारण बनाए और आगे हमारा उसका संबंध अच्छा बना रहे। 15वीं आयत, यह दारा राजा के दूसरे वर्ष के छठे महीने के 24वें दिन हुआ। तो देखिए बहुत छोटे ही समय में ये सब हो गया। अब ये लोग जो है दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि अब ये लोग जो है काम करना शुरू कर देते हैं। अब जब ये लोग काम करना शुरू करते हैं दूसरे अध्याय में, तब एक दूसरी परेशानी आती है। दूसरी परेशानी ये आती है, जब इन्होंने मंदिर बनाना शुरू किया, तो बहुत कुछ लोग थे जिन्हें पुराने मंदिर के बारे में पता था। भाई पुराना मंदिर तो सुलेमान का मंदिर था। वो सोलोमन्स टेम्पल तो जो बहुत ही अभी तक मतलब उसके बारे में बोला जाता है कैसे वो सोने से बना हुआ था और उसके
उसकी तो तुलना में जो ये लोग कर रहे थे वो कुछ भी नहीं था। तो काम तो ये लोग कर रहे थे, पर इनको लगता था हम जो कर रहे हैं वो तो क्या ही है। मतलब जो मंदिर हम बना रहे हैं उसका वैभव क्या है? कुछ भी नहीं है। उसकी तुलना अगर मुझसे करें तो कहीं भी नहीं ठहर पाता है। तो वो अंदर ही अंदर एक उदासी आने लगी कि जो हम काम कर रहे हैं बहुत छोटे स्केल पे है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये परमेश्वर की ओर से नहीं था, ये शत्रु की ओर से था। क्योंकि शत्रु चाहता था कि अगर इनको ये लगने लगेगा कि जो ये काम कर रहे हैं उसका कोई महत्व ही नहीं है, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो काम बंद कर देंगे। जबकि पहले ही परमेश्वर ने बोला था ना कि तुम मंदिर बनाओ और मैं उसमें प्रसन्न होऊँगा और मेरी उसमें महिमा होगी। पर वैसे विचार आने लगे उनके मन में क्योंकि उन्हें पुरानी यादें आई, लोगों की बातें सुनी। तो अब देखिए दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने उन लोगों को कैसे प्रेरित किया, है ना? कैसे प्रेरित किया? तो प्रभु एक के बाद हम इस पुस्तक को अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे परमेश्वर के प्रेम को, कि किस तरह परमेश्वर उनके साथ लगा हुआ है। पहले उनको सही दिशा दिखाने में और कैसे हगाई भविष्यवक्ता को एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके प्रभु काम कर रहा है। और फिर उनको संतोष दिया, फिर उनके मन में उत्साह भरा। अब जब वो लोग निराश हो रहे हैं, देखिए दूसरे अध्याय में क्या होता है। यहोवा का संदेश 7वें महीने के 21वें दिन हगाई को मिला। संदेश में कहा, अब यहूदा के शासक शल्तियेल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसदाक के पुत्र महायाजक यहोशू और लोग और जो लोग बचे हैं, उनसे बात करो, कहो। अब ये बात ये संदेश देना है। क्या तुम में से कोई ऐसा बचा है जिसने उस मंदिर को अपने पहले के वैभव में देखा है? मतलब प्रभु बोल रहे हैं, कोई ऐसा है जिसने वो वाला मंदिर देखा था, सुलेमान वाला? अब तुमको ये वाला कैसा लग रहा है? क्या खंडर हुआ वहाँ मंदिर उस पहले वैभवशाली मंदिर की तुलना में कहीं भी ठहर पाता है? तो क्या उत्तर है? कहीं भी नहीं ठहर पाता। उनको खुद ही ये बात लग रही थी। प्रभु ने बोला, मुझे पता है कि अगर बाहरी तौर पर देखो तो इस मंदिर का वैभव बहुत कहीं भी नहीं ठहर पाएगा सुलेमान के मंदिर से। चौथी आयत, किंतु जरूबा तुम अब साहसी बनो। यहोवा यह कहता है, यहोसदाक के पुत्र महायाजक यहोशू, तुम भी साहसी बनो। अभी क्यों साहसी बनने की बोल रहे? क्योंकि लोगों का दिल छोटा हो रहा था, वो निराश हो रहे थे। और देश के सभी लोग, तुम साहसी बनो। यहोवा यह कहता है, काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सर्वशक्तिमान यहोवा यह कहता है। तो देखिए निर्माण करने के समय भी प्रभु ने कैसे उन्हें प्रेरित किया कि तुम काम करो, निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बाद में उनको बोला कि मतलब इस मंदिर का जो गौरव है वो प्रथम मंदिर के गौरव से बहुत बढ़कर होगा। 9वीं आयत में लिखा है, इस मंदिर का गौरव प्रथम मंदिर के गौरव से बढ़कर होगा। सर्वशक्तिमान यहोवा ये कहता है, इस स्थान पर मैं शांति स्थापित करूंगा। तो आप देखिए कई बार हम अपने जीवन में छोटी-छोटी चीज़ें करते हैं, जो अगर हमें सोचा जाए तो हमारे लिए वो बहुत छोटी है और हमें कई बार ऐसी निराशा आएगी कि अरे! इतनी छोटी-सी सेवकाई से, इतनी छोटी-सी किसी के लिए भी कुछ करने से क्या फ़ायदा है? क्या कोई फ़ायदा है? पर यहाँ से हमें क्या पता चलता है? प्रभु को उन चीज़ों में दिलचस्पी है। प्रभु ने तो क्या बोला है कि अगर कोई ठंडे पानी का ग्लास किसी को देता है, तो वो जना भूल जाएगा, जो दे रहा है वो भूल जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैं याद रखूँगा और इसका प्रतिफल दूँगा। तो जो भी अगर आप छोटा काम भी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रभु की आज्ञा में, प्रभु की प्रभु की योजना में वो काम कर रहे हैं, तो प्रभु उसको स्थापित करेगा और प्रभु उसको आशीष देगा। यहाँ आप देख रहे हैं, छोटा-सा मंदिर बना रहे थे, प्रभु ने बोला पर इस मंदिर का जो गौरव है, वो प्रथम मंदिर से जो सुलेमान ने बनाया था, उससे बढ़कर होगा। काम करो और ऐसा मत सोचो, निराश ना हो, साहसी बनो। तो आप जिस प्रकार से भी प्रभु की जो भी सेवा कर रहे हैं भाई-बहन, आपको छोटी लग रही हो, पर साहसी बनिए और प्रभु के लिए काम करिए। अपना जो है, अपना जीवन प्रभु के साथ मजबूत बनाइए और प्रभु की आशीष आपके जीवन में होगी। अब हम आते हैं वो आयत जो हमने शुरू में पढ़ी थी, इसके बाद देखिए
दूसरे अध्याय में प्रभु ने इनको ये सब बोला और उसके बाद उनको बोला कि अ, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। 10वीं आयत से लिखा है। अ, ये भी एक संदेश आया था। ये संदेश आया था फिर से हगाई के द्वारा। 10वीं आयत में लिखा है, यहोवा का संदेश दारा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने में 24वें दिन नबी हगाई को मिला। संदेश यहाँ कहता है। अब देखिए ये संदेश क्या था? ये संदेश ये था, सर्वशक्तिमान यहोवा क्या कहता है 11वीं आयत में, जब अब याजक से पूछो कि व्यवस्था क्या है। तो उनको बोला था कि ये मैं तुम्हें एक प्रश्न दे रहा हूँ, जाके तुम याजकों से पूछो कि व्यवस्था में क्या लिखा है इसके बारे में। पहला प्रश्न क्या है? बोले कि संभव है कि कोई व्यक्ति अपने कपड़ों के तहों में पवित्र मांस ले जा रहा हो, मतलब उस कपड़ों में ऐसे लपेट के किसी तरीके से पवित्र मांस को ले जा रहा है, और संभव है कि वह कपड़े की जो तह है जिसमें पवित्र मांस ले जा रहा है, किसी रोटी से या पके हुए भोजन से या दाख मुख से या तेल से या किसी भी अन्य भोजन से उसका स्पर्श हो जाए। अगर ऐसा होता है तो सवाल ये है कि क्या वह चीज जिसका स्पर्श तह से हुआ था पवित्र हो जाएगी? तो ये इसका उत्तर क्या है? तो याजकों ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा व्यवस्था में कभी नहीं होता था कि कोई पवित्र वस्तु किसी और चीज से छू जाए तो वो दूसरी चीज पवित्र बन जाए। याजकों ने उत्तर दिया नहीं। फिर दूसरा सवाल आया 13वीं आयत। तो हागे ने कहा, संभव है कोई व्यक्ति किसी शव को छू ले, तब वह अपवित्र हो जाता है वो व्यक्ति, किंतु यदि वह किसी चीज को छुएगा तो क्या वो अपवित्र हो जाएगी? तब याजकों ने बोला, हाँ हाँ, व्यवस्था में ऐसा ही है। अगर कोई जना अपवित्र है तो वो जो कुछ छूता है वो अपवित्र हो जाता है। तब हगाई ने उत्तर दिया, परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे सामने इन लोगों के प्रति वही नियम है। प्रभु ने बोला, देखो तुम्हारे जीवन में यही नियम काम कर रहा है। क्या नियम था? नियम ये था कि जब ये लोग प्रभु के मंदिर को निग्लेक्ट कर रहे थे, उसको ऊपर तरफ लापरवाह थे, अपने घरों में दौड़े जा रहे थे, अपने घरों में छतों पे छतें बनाए जा रहे थे, प्रभु का मंदिर पे ध्यान नहीं दे रहे थे। इसका अभी हमारा मतलब है कि प्रभु के साथ हमारे संबंध पे नहीं ध्यान दे रहे थे। तब ये लोग अपवित्र हो गए थे। तो जो कुछ भी ये कर रहे थे, जो कुछ भी ये छू रहे थे, वो अपवित्र हो जा रहा था। इसीलिए किसी भी जगह इनको सफलता नहीं मिली थी। तो 14वीं आयत में यही लिखा है कि इनकी हाथों की भेंट, इनके हाथों के काम सब कुछ खराब हो जा रहे थे। पर अब क्या हुआ है? अब इन लोग ने मन फिरा लिया है, भले ही बहुत दिनों बाद फिराया है। अब इन लोगों ने प्रभु की आज्ञा को माना है, मतलब अब ये उस मंदिर की स्थापना कर रहे हैं। भले ही जब निराश हो रहा है तो प्रभु इनको उत्साह दे रहा है और प्रभु इनकी सहायता कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही सिद्ध हो गए हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं ये लोग। आप देखिए, बनाने के लिए तैयार हुए पर थोड़े दिनों बाद निराश हो गए थे। फिर बोला गया कि नहीं, प्रभु का वचन आया कि साहसी बनो। तो ऐसा नहीं कि ये सिद्ध हो गए थे, पर ये कोशिश कर रहे थे, सही दिशा में कोशिश कर रहे थे कि प्रभु से मेरा संबंध अच्छा हो। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है भाई, कि हम सिद्ध नहीं होते, पर अगर हमारे जीवन की दिशा सही है, अगर हम उस मंदिर को बनाना चाह रहे हैं, तो प्रभु हमारे साथ है। और तब क्या लिखा है? तभी 18वीं आयत में लिखा है कि अब जब उन लोग ने ऐसा करना चालू कर दिया तो प्रभु बोलता है कि यहोवा यह कहता है, अब इस दिन के आगे से सोचो, जब से तुमने ये निर्णय लिया है ना, तब से, जब से तुमने निर्णय लिया है, उस दिन से आगे मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तो प्रभु ने बोला, तुमने क्योंकि ये निर्णय लिया है कि तुम अपना संबंध मेरे साथ मजबूत करोगे, तो तुम्हारे जीवन में आशीषें आएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है ना कि अगर हम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करते हैं तो बाकी सारी चीजें हमारे जीवन में जुड़ जाती हैं। यही संदेश हगाई ने बोला था, और प्रभु की महिमा हो कि उस समय के लोगों ने उस संदेश को माना। वरना कई बार तो ऐसे कई भविष्यवक्ता आए हैं ना, और किताबों में लिखा है, यिर्मयाह था, यशायाह था, उन लोगों ने भविष्यवाणी करी पर किसी ने उनकी बातें सुनी ही नहीं। पर यहाँ पर लोगों ने बातें सुनी, यरूब्बाबेल ने सुनी, यहोशू ने सुनी, लोगों ने सुनी प्रभु की बात, उन्होंने मन फिराया और प्रभु ने उन्हें आशीष दी। तो ये किताब आप एक बार अपने आप भी पढ़िए, और आज हमने तो थोड़ा जल्दी में पढ़ी है, पर बहुत ही सुंदर किताब है और बहुत ही शक्तिशाली संदेश है इसमें, और प्रभु के प्रेम को दिखाती है उसके लोगों के लिए। कैसे प्रभु चाहता है कि उसको प्रसन्नता मिलती है जब हम उसके साथ अपना संबंध बढ़ाते हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं
आपकी महिमा, आपकी दया के लिए जो कभी समाप्त नहीं होती। हमने अपने जीवन में इसको चखा है। बार-बार आप अपने वचन से हमें सही राह पे ले जाते हैं। बार-बार आप हमें क्षमा करते हैं और आप हमारे ऊपर बोलते हैं कि जब हम आपके पास आते हैं तो आपको उससे प्रसन्नता होती है। ये हमारी समझ से बाहर है प्रभु। पर हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके लहू से, जिसके क्रूर से हमें छुटकारा मिला है और ये नया संबंध मिला है। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। आमीन। और प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए जो संदेश को सुन रहे हैं कि आप उन्हें शक्ति दें, कि जो योजना आपने उनके जीवन के लिए करी है वो उसको पूरा कर पाए। और प्रभु अगर कोई किसी बीमारी के साथ, दुख के साथ है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसको चंगाई, छुटकारा, शांति देते हैं। वो अपने जीवन में आपके उत्साह को और शांति को महसूस करे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम सुने। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हम सब की और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा बनी रहे। आमीन। जय मसीह के प्रिय भाइयों बहनों।